पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः जमा उक्ति। पुनः का अर्थ है फिर से या दोबारा, और उक्ति का अर्थ है कहना। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। हमने इस प्रकार से अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है, किंतु यह इसका शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि आइए और पधारिए दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए या तो आइए या पधारिए। वैसे आइए सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा जाता है, और पधारिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट अवसर पर आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है। आपने सुना ही होगा, पधारो म्हारे देश। तो राजस्थान में पधारो म्हारे देश कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आओ पधारो म्हारे देश। मेघ पानी बरसाते हैं। आपने यह वाक्य भी अक्सर सुना होगा, पर ज़रा सोचिए, क्या मेघ पानी के अलावा भी कुछ बरसा सकते हैं? वैसे मेघ का तो अर्थ ही आकाश में घनीभूत जलवाष्प होता है, और बरसना शब्द बना है वर्षा से, तो वर्षा में तो जल ही गिरता है ना। इसलिए मेघ जल नहीं बरसाते, बल्कि मेघ बरसते हैं। मेघों से मुझे एक बचपन में पढ़ी कविता याद आ गई, शायद आपने भी कभी पढ़ी हो। उसमें एक लाइन आती है, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। तो याद रखिएगा, मेघ पानी नहीं बरसाते, मेघ बरसते हैं। यह वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि कभी में भी पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो एक और भी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई आपसे पूछे कि मैं आपके पास कब आ जाऊं, तो आप उसका उत्तर कभी भी आ जाओ कहकर दे सकते हैं। यानी कि नकारात्मक वाक्य में कभी के बाद में भी की आवश्यकता नहीं है। वह जल्दी ही वापस लौट आया। वापस और लौटना दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, तो या तो हम ये कहें कि वह लौट आया, या हम कहें वह वापस आ गया। तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर बोलते समय तो इस प्रकार के वाक्य चल भी जाते हैं। हालांकि बोलते समय भी हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए, किंतु लिखते समय तो हमें ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो इसी प्रकार की और भी रोचक और काम की जानकारी के लिए आपको क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।